देखो 10th तक जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो वो सिर्फ एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ही बात करते हैं, उससे आगे हम नहीं जाते। अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं इसमें एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब फ्रॉम -∞ टू +∞ एनी एंगल हो सकता है, यानी एंगल 1000 डिग्री भी हो सकता है, एंगल -2000 डिग्री भी हो सकता है। तो पहले तो हम लार्जर एंगल का मतलब समझे कि अगर हम 1000 डिग्री बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, -1000 डिग्री बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो पहले आप हायर एंगल्स का मतलब समझिए। और ध्यान से समझोगे। सपोज कि मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये कोई एंगल लिया थीटा। इसमें जो OX है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ये इनिशियल रे है और ये इसका नाम कुछ मैं देता हूँ से OP जो है ये टर्मिनल रे। इनिशियल रे कहते हैं जहाँ से एंगल शुरू हुआ, टर्मिनल रे कहते हैं जहाँ पे एंगल खत्म हुआ। और इनिशियल रे हमेशा हम OX को ही लेते हैं, यानी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको इनिशियल रे लेते हैं और जो आपका टर्मिनल रे है वो रोटेट करता रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो जैसे यहाँ से एंगल शुरू हुआ, ये पेन है आपका टर्मिनल रे, तो ये यहाँ का भी ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ रुक गया तो ये हो गया आपका टर्मिनल रे। अभी जो फिलहाल हमारा एंगल है वो ऑब्वियसली बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कोई एंगल है। तो अगर टर्मिनल रे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल होगा, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने टर्मिनल रे किया। अगर यही टर्मिनल रे OP यहाँ से फर्दर मूव करता हुआ इसके साथ आकर मिल जाए, इसके साथ OY के साथ, यानी इनिशियल रे OX है, टर्मिनल रे क्या है OY है, तो ये एंगल अब कितना हो गया 90 डिग्री। टर्मिनल रे फर्दर मूव करना शुरू किया, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे कहीं हो गया, यानी OP अब इधर आ गया, ऐसे इस तरफ हो गया, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 से ज्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल। इनिशियल रे यहाँ से चलना शुरू किया हुआ, घूमते हुए यहाँ पे रुक गया ऐसे, यानी जो OP इधर है वो ये हो गया, यानी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया वो OP हो गया, तो एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल हो गया। यहाँ से टर्मिनल रे चलना शुरू हुआ, यहाँ पे रुक गया ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आकर रुकता है, तो ये एंगल जो हो गया ये 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा। टर्मिनल रे अगर ये होगा, ये एंगल ले लें यहाँ से लेकर यहाँ, टर्मिनल रे कौन सा हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये एंगल कितना हो जाएगा 270। और अगर टर्मिनल रे इधर ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी OP ऐसे हो गया, इधर से देख रहे हैं एंगल, तो ये कितना एंगल हो गया 270 और 360 के बीच का, तो बड़ा क्लियर है। और अगर OP एक्स एक्सिस पे ही है, यानी जहां OX है वहीं OP है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो एंगल क्या है आपका 0 डिग्री। तो ये एंगल 0 डिग्री है अगर OP इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर OP और OX कोइंसाइड कर रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री है। जैसे जैसे OP मूव करना शुरू करता है, हम एंटी क्लॉकवाइज में इसको मूव कर रहे हैं, घड़ी के अपोजिट, तो जैसे जैसे OP मूव करेगा एंगल बड़ा होता जाएगा। अगर OP यानी टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल बिटवीन 0 एंड 90 है। OP अगर y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, तो एंगल 90 डिग्री है। OP अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल जो है वो 90 और 180 के बीच में। OP अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एंगल 180 डिग्री है। थर्ड क्वाड्रेंट में OP है तो एंगल 180 और 270 के बीच में। OP अगर y एक्सिस को कोइंसाइड कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में इधर, तो एंगल जो है वो 270 डिग्री है। और OP अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल 270 और 360 के बीच में। एक रोटेशन घूम कर अगर OP वापस आके OX के साथ मिल गया तो एंगल कितना हो गया 360 डिग्री, पूरा एक बार घूम गए तो इफेक्टिवली 360 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल दोनों सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है दोनों केस में जो OP होगा वो कहाँ होगा, इसी पे होगा, OX पे होगा। अगर ये 0 डिग्री है, एक बार घूम कर दोबारा ही ऐसे कोइंसाइड कर गया तो वो एंगल हो गया आपका 360 डिग्री का। अगर एंगल पॉजिटिव हो तो जो आपका टर्मिनल रे है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा ऐसे। अगर उसी एंगल को आप क्लॉकवाइज में देखोगे तो एंगल को नेगेटिव बोलेंगे। बस सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि एंगल को अगर आप पॉजिटिव मेजर कर रहे हो तो एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो नेगेटिव। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे
ये एंगल सपोज अभी मैंने इसका नाम दे दिया, ये एंगल जो है सपोज 60 डिग्री। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में देखें, अगर ये 60 है तो इधर से एंगल कितना बच गया, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये 60 है, इधर से अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा 300 डिग्री। बट अगर इधर से देखेंगे क्लॉकवाइज देखेंगे तो इसको 300 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे -300 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, इसी एंगल को ऐसे देखोगे तो वो एंगल क्या कराएगा -300 डिग्री। इफेक्टिवली दोनों सेम बात है, यानी ज्योमेट्रिकली 60 डिग्री एंगल और -300 डिग्री एंगल दोनों सेम है, और इसलिए जो वैल्यू sin 60 डिग्री की हम बोलते हैं वही वैल्यू बोलेंगे sin ऑफ -300 डिग्री। जो वैल्यू हम cos 60 डिग्री बोलते हैं वही वैल्यू बोलेंगे cos ऑफ -300 डिग्री। अब अगर मैं इस टर्मिनल रेट को हटा दूं, अभी फिलहाल के लिए ये क्या, ये एंगल जो है, अगर मैं इस एंगल को देखता हूं, ये कितना एंगल 90 डिग्री, कौन सा एंगल x o, ऑब्वियसली 90 है। एंटी क्लॉकवाइज में देखना है तो ये 90 है, इधर से देखेंगे तो टोटल एंगल कितना होता है 360, ये 90 है, इधर से कितना हो गया 270, बट बोलेंगे क्या इसको -270। तो अगर इधर से देखोगे तो इसको बोलोगे -270, उधर से देखोगे तो बोलोगे 90। तो 90 डिग्री और -270 डिग्री इफेक्टिवली दोनों सेम एंगल है, सिर्फ अलग अलग देखने का नजरिया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो नेगेटिव लोगे। और देखिए इसको मैंने हटाया, ये मैंने लिया ऐसे, ये एंगल हमारा सपोज 120 डिग्री है इधर से, कितना ये एंगल, इधर से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो 120। इसी एंगल को इधर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे 240, बट माइनस साइन के साथ, क्योंकि टोटल 360 होना चाहिए। तो इधर से ये एंगल है -240, इस साइड से एंगल है ये 120। अगर इसी एंगल को आप इधर से देखोगे तो लिखोगे -240 डिग्री, ये वाला एंगल जो है। तो ये एंगल है इधर से -240 डिग्री, इधर से बोलोगे तो बोलोगे 120। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम, 120 डिग्री एंगल और -240 डिग्री एंगल दोनों सेम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इनकी सेम ही रहेगी। आगे हम देखेंगे sin 120 की वैल्यू लिखें या sin -240 की वैल्यू लिखें, ये दोनों सेम ही होगा। और देखते हैं, तो मैंने हटा दिया, ये लिया मान लो मैंने, सही एंगल है 45 डिग्री इधर से, बट इसको चूंकि क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो बोलेंगे -45 डिग्री। तो ऐसे देख रहे हैं इसको, तो ये एंगल कितना है -45, इधर से -45, उधर से देखेंगे क्या बचेगा, टोटल 360 होना चाहिए, तो इधर से हो गया 315 डिग्री। तो यही एंगल इस साइड से देखेंगे तो 315 डिग्री है, इधर से देखेंगे तो -45 डिग्री है। तो ये जो एंगल है, अगर इस साइड से देखा जाए इस एंगल को, इधर से इधर से अगर देखा जाए ये एंगल, तो कितना हो गया ये एंगल 315 डिग्री। तो ये एंगल ऐसे 315 डिग्री है, इधर से देखेंगे तो -45। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब है, नेगेटिव एंगल का। तो अब एक बार फिर से देखते हैं सारी चीज। पहले एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव लेते हैं। अगर आपका इनिशियल रे तो हमेशा OX होगा, इसी को इनिशियल रे बोलेंगे, टर्मिनल रे जहां भी हम रोकेंगे। अगर आपने टर्मिनल रे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो एंगल बिटवीन 0 एंड 90 है। टर्मिनल रे को अगर आपने y एक्सिस पे रोका है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो एंगल 90 डिग्री है। टर्मिनल रे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल 90 और 120 के बीच में। टर्मिनल रे अगर ये है तो एंगल 180 है। टर्मिनल रे अगर इधर है तो एंगल 180 से बड़ा है बट 270 से कम है। टर्मिनल रे अगर ये है तो एंगल 270 है। टर्मिनल रे अगर ये है तो एंगल 270 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। अगर टर्मिनल रे एक बार घूमकर यहीं आकर रुक गया तो ये 360। इसी को इधर से देखें, अगर टर्मिनल रे यहाँ है और क्लॉकवाइज में देखें, इधर से अब चल रहे हैं। अगर टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में
तो एंगल जो है वो 0 डिग्री और -90 डिग्री के बीच में, ये हो गया 0 से -90, ये हो गया -90 से -180, ये -180 से -270 और ये -270 से -360। ऐसे चलते हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। इधर से चलेंगे तो 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270, -270 से -360। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का एंगल। किसी भी एंगल का अगर क्वाड्रेंट पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे होगा उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 120 डिग्री का मतलब हो गया पॉजिटिव एंगल देख रहे हैं 120, तो 120 ऐसे जाएगा आपका, यानी टर्मिनल रे कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम कहेंगे 120 डिग्री एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमारी बात, अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 210 का मतलब हो गया 180 प्लस 30, यानी ये 180 प्लस 30 और बढ़ेंगे तो टर्मिनल रे यहाँ होगा। तो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। सीधा याद रख लो कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ। 90 90 के चार ग्रुप है, ये 0 से 90 है, ये 90 से 180 है, ये 180 से 270 और ये 270 से 360। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं तो ये हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 से 360 डिग्री। इधर से अगर देखोगे तो माइनस से, जैसे यही एंगल देख रहे हो तो ये एंगल जैसे देख रहे हो, इधर से देखोगे तो 270 है, इधर से देखोगे तो -90 है, दोनों सेम एंगल है। सिर्फ देख रहे हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो प्लस बोलेंगे, क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो माइनस बोलेंगे, है दोनों एक ही चीज। ठीक है। अब अगर वही मैं बोलने जा रहा था, अगर टर्मिनल रे एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, जैसे टर्मिनल 90 डिग्री होगा, टर्मिनल रे हो गया, तो ये तो बाउंड्री है फर्स्ट एंड सेकंड का, तो इस ऐसे एंगल को हम क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का ट्रीट नहीं करते। और जब जरूरत पड़ेगी कि इसको कौन से क्वाड्रेंट का लें, 90 को फर्स्ट का लें या सेकंड का लें, तो आप ऐसे समझ लो कि इसको ड्यूअल सिटीजनशिप मिला हुआ, मतलब मैं इसको फर्स्ट का मान लूं या सेकंड का मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बाउंड्री वाले एंगल होते हैं उसको आप किसी भी तरफ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 180 डिग्री एंगल, तो 180 ये हो गया, ये सेकंड एंड थर्ड का बाउंड्री है, तो 180 डिग्री को आप चाहे सेकंड का मान लीजिए या थर्ड का मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 270 डिग्री है ये, इधर से 270 को आप थर्ड का मान ले या फोर्थ का मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब बाउंड्री में। वैसे इनको इनका क्वाड्रेंट पूछा नहीं जाता, ये एक्चुअली क्वाड्रेंट एंगल कराते हैं, लेकिन कई बार न्यूमेरिकली हमें जरूरत पड़ेगी कि कौन से क्वाड्रेंट का इसे ट्रीट करें, तो फिर आप उसे किसी भी तरफ ट्रीट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया अगर हमने पॉजिटिव एंगल लिखा। नेगेटिव एंगल कैसे चलेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे, तो 0 से -90 होगा फोर्थ, -90 से -180 होगा कौन सा है थर्ड, -90 से -180 होगा, सॉरी -180 से -270 होगा सेकंड, और -270 से -360 हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर क्लॉकवाइज में चल रहे हैं लिख लीजिए, तो 0 डिग्री से -90 डिग्री हो गया फोर्थ, -90 से -180 हो गया थर्ड, -180 से -270 हो गया सेकंड, और -270 से -360 हो गया फर्स्ट। इतना ध्यान रखिए कि पॉजिटिव एंगल है तो ऐसे देख रहे हैं, नेगेटिव एंगल है तो इधर से देख रहे हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है कि 135 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो 130 का मतलब हो गया 90 और 180 के बीच में,
पॉजिटिव एंगल इधर से जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट का हो गया ये? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर यही कहा गया -135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट होगा, तो -135 का मतलब इधर से जाएंगे -90 -45 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। 135 होगा सेकंड में, -135 होगा थर्ड में। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री फर्स्ट में ऐसे, लेकिन -60 डिग्री फोर्थ में। -60 देखेंगे इधर से देखेंगे क्लॉकवाइज में, समझ में आ गई बात? ये तो हो गया 0 डिग्री से 360 डिग्री। अगर एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो तो पहले तो 360 डिग्री से बड़े एंगल का मतलब क्या होता है ये समझिए। बता दूं इसको, थ्री 360 से बड़े एंगल का क्या मतलब है? जैसे अगर मुझे लिखना है 390 डिग्री, तो 390 का मतलब हो गया कि 360 प्लस 30, यानी एक कंप्लीट रोटेशन प्लस 30 और चला। तो जो टर्मिनल रे है वो एक्चुअली ऐसे चला, एक कंप्लीट रोटेशन घूम गया और उसके बाद 30 डिग्री और चल के ऐसे रुक गया। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये जो पूरा एंगल हो गया यहां से यहां तक, ये कितना हो गया? 390 हो गया। एक रोटेशन 360 प्लस 30, तो ये 390 डिग्री। तो 390 का मतलब होगा एक कंप्लीट रोटेशन प्लस 30। ऐसे ही अगर हम 450 डिग्री बोलते हैं तो दैट मींस कि एक कंप्लीट रोटेशन प्लस 90, तो 450 यहीं आके रुकेगा। 450 का मतलब हो गया एक कंप्लीट रोटेशन 360 प्लस 90, यानी 450। तो अगर मान लो मैं कहता हूं ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने कहा कि एंगल है हमारा 800 डिग्री, तो 800 डिग्री कितना हो गया? 360 का एक रोटेशन है, 720 का 2 रोटेशन होगा, और 2 रोटेशन के बाद 80 डिग्री और है। तो इसका मतलब हो गया कि 800 डिग्री जो है ये 2 कंप्लीट रोटेशन है प्लस 80 है, यानी इफेक्टिवली ये 80 डिग्री ही है। कि इफेक्टिवली रुकेगा कहां पे जाकर? 80 डिग्री पे। ऐसे ये 80 डिग्री है, लेकिन इसको अगर हम 2 बार पूरा घूम जाए, एक फिर 2 और फिर तीसरे बार यहाँ के रुके, तो ये हो गया आपका कितना? 800 डिग्री। एक रोटेशन पे 360 कंप्लीट हुआ, दूसरे रोटेशन पे 720 कंप्लीट हुआ और 80 फर्दर चल गए, तो ये कितना हो गया? 800 डिग्री। समझ में आ गई बात? ऐसे ही नेगेटिव चलेंगे, अगर इधर चलेंगे क्लॉकवाइज में ऐसे, अगर ऐसे देखेंगे तो वो नेगेटिव एंगल लेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाता, मान लो आपसे कहा जाता माइनस सपोज 1000 डिग्री, -1000 डिग्री कौन सा एंगल? तो 360 इंटू 2 720 होगा, 360 इंटू 3 कितना होगा? 1080 होगा। तो 1080 से कम है, यानी 3 रोटेशन से ये 80 कम है, यही है ना? 3 रोटेशन से 80 कम होगा, मतलब ये। लेकिन ये रोटेशन आप कैसे देखोगे? क्लॉकवाइज देखोगे। तो ये एंगल हो गया, इधर से देखेंगे तो ये एंगल कितना है? 80 डिग्री एंटी क्लॉक। इधर से अगर चल दिया, क्लॉकवाइज में चल दिया, एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 2 पूरा हुआ, और फिर तीसरी बार यहाँ के रुके, तो ये कितना एंगल हो गया आपका? ये -1000 डिग्री। क्योंकि देखो एक रोटेशन पे कितना पूरा हुआ आपका? 360 यहाँ पूरा हुआ, दूसरी बार घूम के आए तो यहाँ कितना पूरा होगा? 720, और 720 के बाद ये फर्दर चले, कितना चले इधर से? 80 माइनस करते, क्योंकि पूरा मैच चलते तो 1080 होता है, यहाँ तक आते 80 माइनस करते तो यहाँ पर रुक गया आते, तो ये जो आपका हो गया ये -1000 डिग्री। अब देखो, सुनोगे ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछा जाए एंगल कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 0 से 360 तक का तो आप याद रख लीजिए, इसमें तो वैसे ही याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आपने दोनों एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये है बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव अगर एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है, नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज देखना है। याद ये रख लीजिए कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 से 360 फोर्थ है। ये तो हो गया अगर ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। नेगेटिव अगर चल रहे हैं तो 0 से -90 फोर्थ है, -90 से -180 थर्ड है, -180 से -270
सेकंड है और -270 से -360 फर्स्ट। लेकिन अगर एंगल 360 से बड़ा हो जाए फिर कैसे बताएंगे? मान लो आपसे पूछा गया कि 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आपको 1000 देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 360 से 1000 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर फाइंड कर लो। यानी आप क्या फाइंड कर लो, 360 से 1000 को डिवाइड कर दो, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720, रिमाइंडर कितना बचा 0 8 और यहाँ कितना बच गया 2, तो 280 बच गया। 280 डिग्री का होगा देख लो, 270 ये है प्लस 10, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1000 डिग्री जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर आपको 1000 डिग्री देखना है तो आप सिर्फ 280 देखोगे, रिमाइंडर को देखोगे, क्योंकि ये जो 2 है ये तो सिर्फ ये बताया कि 2 कंप्लीट रोटेशन है, हम 2 बार पूरा घूमे और उसके बाद 360 एक बार, फिर 360 एक बार, 720 प्लस 280 एक्स्ट्रा चले, तो जो रिमाइंडर होता है बस उसको देखना होता है। तो अगर कोई भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो जाए और आपको बताना हो कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसको 360 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर को देखिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपसे कहा गया कि -1500 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, -1500। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, माइनस तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है। हम क्या करेंगे कि 360 से 1500 को डिवाइड कर देंगे, तो 360 इंटू 4 बनता है 1440, रिमाइंडर कितना बचेगा 60। तो अगर आपको 1500 डिग्री देखना है तो इफेक्टिवली 60 डिग्री, लेकिन चूंकि आपको -15 देखना है क्या, -15 क्या देखेंगे -60, और -60 कहाँ होगा, इधर चलेंगे, तो -60 डिग्री जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जैसे 0 से शुरू किया -60 का करोगे तो -1500 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। समझ आया? तो लिखिए क्वेश्चन। राइट द क्वाड्रेंट ऑफ ईच एंगल। मैं कुछ एंगल लिख रहा हूं, आपको हर एक एंगल का क्वाड्रेंट बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। -700 डिग्री, -900 डिग्री, 1200 डिग्री, -1650 डिग्री, 1770 डिग्री, -1890 डिग्री। इन सभी का क्वाड्रेंट बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। हो गया, कर लिया हो, इधर देखेंगे 700 डिग्री अगर आप 360 से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर बच जाता है 240, ये बचता है। आप सिर्फ रिमाइंडर को देखेंगे, सॉरी 240 नहीं बचेगा, 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये 340 बचेगा, बिल्कुल सही। और 340 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 डिग्री के बीच का एंगल है। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? आप ड्रॉ भी करके देख लें अगर चाहे तो। 240 का मतलब क्या हो गया, 270 और उसमें फिर +70 ऐड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ना 900 डिग्री 360 से अगर डिवाइड करो तो 360 इंटू 2 बनेगा 720, रिमाइंडर बचेगा 180, बट ये माइनस साइन के साथ है। और 180 डिग्री जो एंगल हो गया क्लॉकवाइज में देखेंगे ऐसे तो ये -180 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ देखिएगा ये। तो ऑब्वियसली ये बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, सेकंड क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की। तो आप कह दो कि ये बाउंड्री पे सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की। एंड बाउंड्री है। नेक्स्ट 1200 डिग्री 360 इंटू 3 1080 होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 120 डिग्री।
120 ऑब्वियसली 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो गया। पूछा ही नहीं जाएगा ना इसमें, ये एक्चुअली क्वाड्रेंट एंगल, इनकी क्वाड्रेंट पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, और अगर पूछ भी दिया तो आप भी यही बोलोगे कि ये बाउंड्री पे, मतलब सेकंड और थर्ड के बाउंड्री पे। इन एंगल्स को हम बाउंड्री एंगल बोलते ही हैं, बाउंड्री पे है ये दोनों पे। -1650 है, 360 इंटू 4 1440 होगा। 1440 1650 में से 1440 हटाया तो बच गया 210 डिग्री। तो ये 210 डिग्री है, 210 बट नेगेटिव, तो नेगेटिव 210 का मतलब हो गया इधर से चलेंगे 180 प्लस 30, कहाँ चले गए? सेकंड में, तो ये भी सेकंड के अंदर है। 1770 अगेन 360 इंटू 4 1440, 1770 में से 1440 हटाओगे तो 330 आएगा। 330 जो हो गया वो कहाँ हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 330 है, यानी ये फोर्थ में। और लास्ट हो गया 360 इंटू 5 लोगे तो बनेगा 1800, तो ये एक्चुअली -90 डिग्री है ना ये, और -90 डिग्री ये एंगल हो गया, इधर से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो -90 डिग्री नीचे हो गया। तो किसकी बाउंड्री हो गई है? थर्ड एंड फोर्थ की, तो ये बाउंड्री है थर्ड एंड फोर्थ की।